जो है वो एंडोमेट्रियल फ्रैक्चर हुआ हुआ है। आईयूसीडी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस डिस्प्लेस्ड आईयूसीडी आपको नज़र आ रही हैं। एंडोमेट्रियम पेल्विक इन्फेक्शन, अगर आपको पीआईडी है बिल्कुल ब्राइट से ये होगी तो सोनोग्राफिक पिक्चर्स पास टीवीएस स्कैन वो करके भी हम इस देखना होता है कि सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर इम्प्लांटेशन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। आईयूसीडी क्या होता है, इसके सोनोग्राफिक फ़ीचर्स क्या हैं, इसके अलावा इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, यानी कौन कौन सी सूरतें हैं जिनमें हम इसको नहीं लगा सकते, और अगर आप इसको इंसर्ट कर देते हो, लगा देते हो, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये हम सब इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आईयूसीडी होता क्या है, इसको हम आम ज़ुबान में जो है वो कॉपर भी कहते हैं। ठीक हो गया, जो कि हमने प्रिवेंशन के लिए लगानी होती है ताकि आपको हमल ना हो सके। It is basically the mechanical device that is inserted into the uterine cavity। आप इस डिवाइस को इंट्रा यूट्राइन कैविटी में आप लगाते हैं। देन क्या होता है कि ये प्रेगनेंसी के प्रोसेस को जो है वो कम करता है, लाइक स्टॉप कर देता है, प्रिवेंट करता है, आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती। सो द क्वेश्चन अराइज हेयर हाउ इट वर्क्स, ये किस तरह से काम करती है। तो मेजर इफेक्ट्स ऑफ ऑल आईयूसीडीज इज़ टू इंड्यूस अ लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में एक जो है वो एंडोमेट्रियम का इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को करवाती है, इंड्यूस करती है। देन क्या होता है कि जो मटेरियल यूज़ किया जाता है कॉपर्टी के बनाने में या इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को बनाने में, वो होता है मोस्टली कॉपर आयंस होते हैं। और कॉपर आयंस क्या करते हैं कि इस रिएक्शन को इन्हांस कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, कौन सी सूरतें हैं जिनमें आप इसको नहीं लगा सकते, कॉपर्टी को नहीं लगवा सकते, आईयूसीडी को नहीं लगवा सकते। सो फर्स्ट वन इज़ रिसेंट पेल्विक इन्फेक्शन। अगर आपको पीआईडी है या इसके अलावा किसी किस्म का इन्फेक्शन है पेल्विक में, तो आप इसको नहीं लगवा सकते जब तक कि आपका इन्फेक्शन जो है वो रिकवर ना हो जाए, ठीक ना हो जाए। सेकेंड इज़ सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, यानी कि अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी सस्पेक्ट हो रही है, उसको डाउट हो रहा है कि जो है वो उसका प्रेगनेंसी हो सकती है, बिफोर पीरियड्स उसको जो है वो आ रहा है, उसको पता चल रहा है, देन आप उसको नहीं लगाओगे, आईयूसीडी आप नहीं लगा सकते। थर्ड जो है वो सर्वाइकल स्टेनोसिस है। इसके अलावा एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है। ये मैंने कुछ चंद एक कॉन्ट्राइंडिकेशंस हाईलाइट की हैं। बाकी जो है वो इसको डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो सोनोग्राफिक फीचर्स पे है, अल्ट्रासाउंड से रेलिवेंट है। सो दिस इज़ द बेसिक ओवरव्यू। तो अगर हम आईयूसीडी की टाइप्स की बात करें तो आईयूसीडी जो है वो प्लास्टिक की भी बनी होती है, मेटल की भी बनी होती है, और इसके अलावा डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं जिससे ये बनी होती है। इसका साइज़ भी डिफरेंट होता है, इसकी शेप्स भी डिफरेंट होती हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ साइजेस एंड शेप्स। सो अगर हम तीन बेसिक टाइप्स की बात करें तो एक हमारे पास लिप्ड लूप होता है, दूसरा हमारे पास कॉपर्टी होती है जो कि हर आई गेस हर इंसान को ही पता है, हर फीमेल को पता है, आम से आम भी और ख़ास व ख़ास से भी, मतलब सबको ये बात क्लियर है कि कॉपर्टी जो है वो एक आखिरी मतलब नाम है इसका, जो कॉमन नेम है आईयूसीडी का। और जो थर्ड वन है वो है मल्टी लॉर्ड। ये हम यूज़ करते हैं, इसमें आईयूसीडी की टाइप्स हैं। तो अगर हम इसके सोनोग्राफिक फ़ीचर्स की बात करें कि हमें आईयूसीडी अल्ट्रासाउंड पे किस तरह से नज़र आएगी, तो ये हमें ब्राइट एकोजेनिक नज़र आएगी एंडोमेट्रियम में। बिल्कुल आपको बिल्कुल ब्राइट से ये होगी। तो सोनोग्राफिक पिक्चर्स देखते हैं और उससे फिर इसको समझते हैं। तो इस इमेज में जैसे कि आप देख रहे हो कि जहाँ पे एंडोमेट्रियम होती है उस जगह पे आपको डिवाइस नज़र आ रही है, ब्राइट एकोजेनिक सी नज़र आ रही है। अब यहाँ पे फर्दर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एंडोमेट्रियम भी तो हमें इस तरह से ब्राइट नज़र आती है इस जगह पे, और कॉपर्टी भी ब्राइट नज़र आती है, तो दोनों में कैसे फ़र्क करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंडोमेट्रियम है या फिर जो है वो आईयूसीडी है। तो अगर हम इसकी लोकलाइजेशन की बात करें
तो अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छी मोडालिटी है इसको एलोकेट करने के लिए, इसको लगाने के बाद इसको देखने के लिए कि आया ये अच्छे से प्लेस्ड हुई है या नहीं हुई। सो आईयूसीडी जो है वो एंडोमेट्रियल ल्यूमेन में लगाई जाती है। अल्ट्रासाउंड में हम जो है वो ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन या कॉन्वेक्स प्रोब से भी इसको देखते हैं, और ट्रांस वेजाइनल टीवीएस प्रोब जो है होता है हमारे पास, टीवीएस स्कैन, वो करके भी हम इसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। तो अब क्या है कि इसकी जो पोजीशन है वो इन रिलेशन टू होती है एंडोमेट्रियल ल्यूमन के, और इसके मतलब आसपास जो है वो हमें जो स्ट्रक्चर नज़र आता है वो मायोमेट्रियम होता है। मैंने इस पे अच्छा एक लेक्चर बनाया हुआ है गायनेकोलॉजिकल एनाटमी पे, यूट्रस की एनाटमी पे, उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो डाल दूंगी। आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है और उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अब इस पिक्चर में बात करें तो आप देख सकते हो कि दरमियान में जो एक्वाजेनिक सा एरिया नज़र आ रहा है दैट इज़ द इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब ये जो है वो बहुत अच्छे से प्लेस हुई है, ट्रीविया स्कैन की इमेज है। अब आपको आईयूसीडी के नीचे जो है ना वो हल्की सी शेडोइंग नज़र आ रही है, और आपको बिल्कुल मेटलॉइड सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट सी एंडोमेट्रियम के जगह पे आपको इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नज़र आ रही है। अब जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छे से लोकेट है या नहीं लोकेट है? तो आपने क्या करना होता है, आपने इसका एक तो स्ट्रक्चर देखना होता है कि आया ये अच्छे से प्लेस्ड है या नहीं है, और दूसरी जो चीज़ आपने देखनी होती है वो होती है इसका डिस्टेंस, इसकी फंडस से, यूट्रस की फंडस से आपने डिस्टेंस लेना होता है, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके कि ये जो है वो अच्छे से प्लेस्ड है या नहीं है, अपनी जगह पे लगी हुई है या नहीं लगी हुई, और उसी के बिहाफ पे फिर हम इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ को देखते हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। तो जो है वो आपको जब तक नॉर्मल चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आप एबनॉर्मल चीज़ें भी नहीं देख सकते। सो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम यूट्राइन फंडस आईयूसीडी का क्या होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वही बात कि डिस्प्लेस्ड का कैसे पता चलेगा कि अपनी जगह से हिली हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे होंगे, वो मेडिकल का टॉपिक है, लाइक वो मेडिसिन का टॉपिक है, तो उसको हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। अल्ट्रासाउंड पे कैसे पता चलेगा कि ये डिस्प्लेस्ड है? Partial myometrial implantation can be diagnosed when a portion of IUCD extends out from endometrial surface। वही बात मैंने जो की थी कि एंडोमेट्रियल जो है वो ल्यूमेन से इसको हम कोरिलेट करेंगे, रिलेशन इसका बनाते हैं। तो आईयूसीडी क्या करती है, एंडोमेट्रियल सरफेस से एक्सटेंड आउट हो जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है, और इसका जो डिस्टेंस होता है, आईयूसीडी शुड बी अप्रॉक्सीमेटली एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 mm फ्रॉम द मिड लाइन एंड 20 mm फ्रॉम द फंडस। यानी कि जो है इसका नॉर्मल डिस्टेंस यूट्रस की फंडस से 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 20 mm का होना चाहिए। अगर तो 2 सेंटीमीटर से कम का डिस्टेंस आ रहा है ना, या फिर जो है वो इससे लाइक कम का डिस्टेंस आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको डिस्प्लेस्ड करोगे। ज़्यादा आ रहा है देन भी आप इसको डिस्प्लेस्ड कहेंगे कि ये अपनी जगह से हिली हुई है। तो फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं ये कह दूं कि इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। तो अब देखें, अब डिस्टेंस जो है वो आपने मिड लाइन से भी इसका काउंट करना है। तो इस बात से हमने ये चीज़ समझी कि अगर तो डिस्टेंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है तो इट मीन्स कि आईयूसीडी इज़ डिस्प्लेस्ड, आईयूसीडी अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। इसमें हम बात करें तो ये बड़ा अच्छा केस है आईयूसीडी फ्रैक्चर का। आप देखें इसमें जो है वो आपको ना लूप्स नज़र आ रहे हैं एंडोमेट्रियल सरफेस की तरफ देखें अगर आप, तो आईयूसीडी बिल्कुल ना टूटी हुई है, टूटी फूटी सी आपको नज़र आ रही है, जो वाइट वाइट से एरियाज़ यूट्रस में नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है वो एंडोमेट्रियल फ्रैक्चर हुआ हुआ है, आईयूसीडी का फ्रैक्चर हुआ हुआ है, एज यू कैन सी क्लियरली ऑन दिस इमेज, और ये टीवीएस स्कैन हुआ हुआ है। फंडस से भी इसका डिस्टेंस जो है वो कम या ज़्यादा ही होगा, लग भी रहा है आपको ना देखने से भी कि ये टूटी फूटी सी आपको नज़र आ रही है। सो ये किसकी एबनॉर्मेलिटी है, इस इमेज में देखें तो आपको नज़र आएगा कि
बिल्कुल जो है आईयूसीडी वो अलग ही नज़र आ रही है। आपको एंडोमेट्रियम तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन जो आईयूसीडी है वो बिल्कुल नीचे की तरफ यूट्रस के लोअर सेगमेंट में लोअर पार्ट की तरफ झुकी हुई है, नज़र आपको आ रही है। तो दिस इज़ डिस्प्लेस्ड। इस इमेज में बहुत अच्छा व्यू आपको नज़र आ रहा है। कॉपर का पूरा जो है वो टी बना हुआ है। बहुत अच्छा व्यू कॉपर का इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव का व्यू है। अगेन दिस वन इज़ द बेस्ट इमेज। अगेन डिस्प्लेस्ड आईयूसीडी आपको नज़र आ रही हैं एंडोमेट्रियम के बिल्कुल नीचे, जिसकी शेडोइंग आ रही है वो एंडोमेट्रियम के सरफेस के नीचे जो है वो आईयूसीडी है। So if you like this video, kindly subscribe my channel and stay tuned for further radiological videos. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन लाजमी दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। अल्लाह हाफिज़।